वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैलोरीमेट्री से। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये बहुत एक पिक्यूलियर मिक्सचर है ना। हम देख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ वाटर है ना। टेम्परेचर भी एक 10 में है, एक -10 में है। तो ये मिक्स करने से क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी मिक्स करने से दो चीज़ें हो सकते हैं। तो एक हम बोलेंगे आइस मेल्ट हो सकता है, या पूरा हो सकता है, या कुछ आइस मेल्ट होगा, या दूसरा है वाटर फ्रीज हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही 0 डिग्री में होंगे। ठीक है, जैसे आइस है -10 में, तो ये आइस पहले -10 से 0 डिग्री में आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो मेल्ट होना शुरू करेगा विद द अवेलेबल हीट। ठीक है, एक हो सकता है, या वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस में है वो पहले 0 डिग्री में आएगा, फिर आइस बनेगा। 10 डिग्री सेल्सियस में आइस तो बन नहीं सकता, तो क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में आना पड़ेगा। इसलिए जब हम ये दोनों आइस और वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर हीट फ्लो करना शुरू करेगा। तभी हम समझ सकते हैं कि वाटर एट हायर टेम्परेचर विल लूज हीट एंड आइस एट लोअर टेम्परेचर विल स्टार्ट गेनिंग हीट। और 0 डिग्री में आने के बाद या आइस मेल्ट होना शुरू करेगा या वाटर फ्रीज होना शुरू करेगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ हीट का ज़्यादा है कम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दोनों सब्सटेंस को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आते हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, मेल्ट होगा या फ्रीज होगा। ठीक है, तो अभी समझ में आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हीट गेन्ड बाय आइस टू attain 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आइस है -10 और 0 में आना है, तो टेम्परेचर चेंज होना है, तो mc डेल्टा टी लगाएंगे। देखिए इसमें कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर का ही देख रहे हैं कि -10 से 0 डिग्री आने का। अभी मेल्टिंग का हम नहीं कर रहे हैं, तो ml नहीं लगाना है इसमें, mq इजिकल टू mc डेल्टा टी लगाना है। ठीक है, तो अभी मास ऑफ द आइस कितना है, 10 ग्राम। देखिए ग्राम को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आइस का ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 2.1। ये आइस का है, इसलिए आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना है। जब वाटर का लेंगे तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे, तो इसमें भी ध्यान दीजिए अच्छे से। डेल्टा टी क्या होगा, देखिए -10 टू 0, तो 0 माइनस -10, तो 10 लिख दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 210 जूल ऑफ हीट आइस को लगता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी हीट लॉस्ट बाय वाटर, टू attain 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अभी वाटर को भी 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आते हैं। फिर फार्मूला लेंगे mc डेल्टा टी, फिर फार्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। क्यों, इसमें भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन मास ऑफ वाटर लेना है अभी। ठीक है, 10 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेना है, क्योंकि हम वाटर का कर रहे हैं। वाटर कितना हीट लूज कर रहा है,
तो 4.2 लेना है, और डेल्टा टी 0 से लेके 10 हुआ तो 10 - 0 10 ही आएगा, 420 जूल हो गया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, हीट गेन्ड बाय आइस टू attain 0 डिग्री सेल्सियस, हीट लॉस्ट बाय वाटर टू attain 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आइस -10 डिग्री सेल्सियस से आइस आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो मिक्सचर है ना, अभी ये क्या होगा, आइस मेल्ट करेगा या वाटर फ्रीज करेगा। तो ध्यान से देखिए, अभी ये दोनों वैल्यू को देखिए। आइस को लगता है 210 जूल, आइस विल गेन दिस वन फ्रॉम द हॉट बॉडी, यानी कि वाटर से वो इतना हीट ले गया यहाँ तक आने के लिए। अभी वाटर लूज कर रहा है 420 जूल। अभी ये 420 जूल में से ये आइस ये हीट लेगा इतना, तो देखिए इसमें ज़्यादा हीट है, अभी भी हीट एक्सेस है, क्योंकि इसमें 420 जूल छोड़ता है और आइस को सिर्फ 210 जूल चाहिए 0 डिग्री तक आने के लिए। तो ये जो एक्सेस हीट है वो उससे क्या होगा, हीट प्रेजेंट है, ज़्यादा है, जो हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो उसके वजह से आइस विल मेल्ट। ये अभी हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स रिमेनिंग हीट इक्वल्स टू 420 - 210, दैट इज 210 जूल। देखिए 210 जूल। तो अभी ये 210 जूल से क्या होगा, आइस विल मेल्ट। सो आइस मेल्ट विथ दिस हीट एनर्जी। ठीक है, तो अभी कितना आइस मेल्ट होगा, देयरफॉर मास ऑफ द आइस मेल्टेड कितना होगा, फॉर्मूला Q/L। सो Q = ml होता है, तो M = Q/L हो जाएगा। ठीक है, तो Q कितना है, 210 जूल डिवाइडेड बाय, तो हम देख सकते हैं 0.625 डिवाइड करने से 0.625 ग्राम आइस है, आइस मेल्ट करेगा। इसलिए अभी मिक्सचर में क्या रहेगा, फाइनली अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा 10 ग्राम प्लस 0.625 ग्राम, सो 10.625 ग्राम ये वाटर रहेगा, और आइस रहेगा 10 ग्राम माइनस 0.6, माइनस क्यों, क्योंकि आइस मेल्ट हो गया, हाउ मच, 0.625, तो ये करके 9.375 ग्राम आइस रहेगा, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री, क्योंकि देखिए ये आइस 0 में आके मेल्ट हो रहा है, पूरा आइस में मेल्ट नहीं हुआ, तो इसलिए ये 0 में ही रहेगा, और वाटर इज ऑलरेडी एट 0, तो ओनली with that excess heat some ice is melting. So finally, so this is the result. तो ये आपको लिखना है। थैंक यू।